हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम आपको दिखाए थे कारक चिन्ह और कुछ अनुवाद बनाने के लिए, और आज हम बालक शब्द आपके बीच लेके आए हैं दोस्त। तो आज हम आपको बालक शब्द दिखा के और कुछ विभक्ति से सेंटेंस लेके चले आए हैं, जो भी आज हम बनवाएंगे आप लोगों के बीच। तो पहले बालक शब्द आपको हम दिखाते हैं दोस्त। देखिए, पहले बालक शब्द संस्कृत में बालक शब्द देखिए दोस्त, विभक्ति विभक्ति एक वचन द्विवचन द्विवचन बहुवचन बहुवचन। विभक्ति में देखते हैं, प्रथमा हो गया, द्वितीय तृतीया चतुर्थ चतुर्थी हुआ। अगला पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखिए दोस्त, पहले विभक्ति दिखाएंगे। विभक्ति था प्रथमा विभक्ति, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अब देखते हैं बालक शब्द के प्रथम विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखते हैं बालक शब्द के प्रथम बालक। क्या होता है? बालक बालका। फिर आइए द्वितीय, बालकम बालकन। तृतीय में आइए तो होगा बालकेन बालकेभ्य बालकौ। फिर होगा बालकाय, फिर बालकेभ्य फिर हो गया बालकात, फिर बालकेभ्य
बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकेभ्य। फिर देखिए बालकस, बालकस, बालक्यो, बालक्यो, बालकानाम, बाल का नाम। फिर देखिए बालकस हो गया, फिर बालकेशु, बालकानाम, बालकस, बालक, बालको, बालक, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकेभ्य, बालको, बालकाय, बालकेभ्यम, 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 बालकेभ्य, बालकात, बालकेभ्य, बालकेभ्य। फिर यहाँ बालकम होगा, बालकात, बालकेभ्यम, बालकेभ्य। फिर बालकस, बालक्यो, बालकानाम, बालकस, फिर बालको, बालके, फिर बालक्यो, बालक्यो, बालकेशु, बालकेशु, बालकेशु। फिर हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालक, हे बालक। देखिए दोस्त, अब पहला से याद कराते हैं हम प्रथमा विभक्ति से बालक शब्द को आपको हम याद कराते हैं एक एक करके, कैसे याद करना है कैसे नहीं याद करना है। जैसे कि आपको हम कर्ता चिन्ह याद कराए थे उसी प्रकार हम आपको बालक शब्द याद कराएंगे दोस्त। तो देखिए बालक शब्द कैसे याद होगा से, पहले बालक शब्द लिखे तो बालक शब्द के पहले विभक्ति देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें भी 3 है। तो कोई पूछेगा कि बालक शब्द के प्रथम विभक्ति के एक वचन बताओ, तो पहले देखिए बालक, बालक, बालका। पहला देखिए, पहला प्रथम विभक्ति में देखिए कितना आसान याद करने का है, बालक, बालक, बालका। फिर देखिए पहले द्विवचन में देखिए, पहला प्रथमा और द्वितीय में बालक और बालको। देखिए प्रथमा में, द्वितीय में क्या है, बालक है, यहाँ बालक है, ठीक। फिर देखिए द्वितीय में दिखा रहे हैं खाली। देखिए बालक शब्द के द्वितीय विभक्ति में कितना आसान याद करने का। देखिए प्रथमा, कोई पूछेगा बालक शब्द के प्रथम विभक्ति के द्विवचन में, तो बालको प्रथम। फिर बालक शब्द के द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, ठीक, तो बालको। अगर कोई पूछेगा कि बालक शब्द के, देखिए सब द्वितीय द्विवचन में, देखिए 2 बालको हो गया। फिर बालकेभ्यम, 3 हुआ ना, बालकेभ्यम, 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 3 को हुआ। तृतीया के द्विवचन, चतुर्थ के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन। यानी कि देख रहे हैं कि बालक शब्द के द्विवचन में एक ही बात रिपीट होते जा रहा है। और ऐसा ही होता है दोस्त, अगर आपको बालक शब्द याद होगा तो लता याद होगा, फलम याद होगा, ये 2 चीज़ याद हो जाएगा। बालक शब्द याद कीजिएगा आप तो देखिए आप एकदम आसानी से। देखिए दोस्त, आपको हम बालक शब्द याद कराते हैं तुरंत। पहले बताएं कि प्रथमा और द्वितीय में, प्रथमा और विभक्ति के, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बालक शब्द के द्विवचन में बालक होता है। कौन कौन, बालक शब्द के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बालक शब्द के द्विवचन में क्या होता है, बालको, बालको। अब फिर देखते हैं कि बालक शब्द के तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी, क्या है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में बालकेभ्यम, बालकेभ्यम, बालकेभ्यम। देखिए बालकेभ्यम, बालकेभ्यम, बालकेभ्यम। यहाँ देखिए कौन है, पंचमी विभक्ति हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गया, तृतीय विभक्ति हो गया। और बालक शब्द के तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में क्या होता है, बालकेभ्यम। क्या होता है दोस्त, बालकेभ्यम। अब देखते हैं, देखिए फिर षष्ठी और सप्तमी देखते हैं। षष्ठी और सप्तमी में बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में देखेंगे तो बालक्यो और बालक्यो। देखिए क्या देखे दोस्त, पहले बालक शब्द के द्विवचन में एक ही बात 2 बार आ गया है। तो देखिए एकदम याद करने का सबसे आसान तरीका, पहले बालक शब्द देखिए, कोई पूछेगा कि बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन बताए थे, तुरंत हम बताए दोस्त कि बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में एक ही बात होता है, क्या होता है, बालकेभ्यम, बालकेभ्यम, बालकेभ्यम होता है, तृतीया में होता है, चतुर्थ में होता है, पंचमी में होता है। क्या होता है, विभक्ति पहले देखेंगे। कोई पूछेगा कि बालक शब्द के
तृतीया विभक्ति के द्विवचन में, तो आपको तुरंत बोलना होगा दोस्त बालकेभ्यम। क्या? बालकेभ्यम। देखिए बालकेभ्यम तृतीया में भी है, चतुर्थ में भी बालकेभ्यम है, पंचमी में भी बालकेभ्यम, क्या में द्विवचन में है, द्विवचन में। फिर देखेंगे बालक शब्द विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में देखेंगे द्विवचन है बालक शब्द के, तो बालक्यो। अब देखिए सबसे पहले बालक शब्द देखिए प्रथमा विभक्ति में याद करना है, अगर लाइन से याद करना है, पहले तो ये इतना याद ही हो गया होगा कि प्रथमा विभक्ति और द्विवचन बालक शब्द के द्विवचन सब याद हो गया होगा कि बालक शब्द के द्विवचन के षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, तो बालक्यो होता है, सप्तमी में तो बालक्यो होता है, चतुर्थ में कहेगा तो बालकेभ्यम होता है, पंचमी में बालकेभ्यम होता है, तृतीया में भी बालकेभ्यम होता है, और देखिए प्रथमा और द्वितीया में बालको होता है। अब देखिए तृतीया बहुवचन में दिखाते हैं, बहुवचन में देखिए तृतीया और चतुर्थ नहीं कुछ है, चतुर्थ और पंचमी में देखिए बालकेभ्या दुगो में है ना दोस्त। क्या? बालक शब्द के बहुवचन के तृतीया पंचमी में, चतुर्थ और पंचमी में, चतुर्थी और पंचमी में देखिए चतुर्थी भक्ति और पंचमी भक्ति के बालक शब्द के बहुवचन में देखिए क्या है, बालकेभ्या दुगो मिल गया ना, बालकेभ्या क्या? चतुर्थी और पंचमी मिल गया। अब देखते हैं शुरू से एकदम कैसे याद करना। देखिए पहले एगो याद कीजिए खाली प्रथम व्यक्ति में, बालका, बुझिए बालका। फिर देखिए बालकम, यहाँ से का, यहाँ का को यहाँ से इसको यहाँ लाइए, बालकम, खाली का ला के यहाँ मत जोड़ना है, बालकम। फिर जैसे बालको है, बाल को याद करना है। फिर देखिए बालकन, क्या है यहाँ, बालकन। देखिए यहाँ बालकन क्या द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या है, बालकन है। फिर देखिए यही बहुवचन को उठा के प्रथम तृतीया विभक्ति के एक वचन में लाए, क्या यहाँ बालकन है, यहाँ खाली बालकेन ऊपर पाई दे दिया, क्या कहते हैं, बालकेन। फिर देखिए बालकेन हो गया। फिर बालकेभ्यम, बालको, देखिए यहाँ से बाल का ला दिया, बाल का को, यहाँ से दो पाई हटाया। फिर देखिए एगो मान लीजिए यहाँ दो पाई हटा के एक पाई नीचे लाइए, इसको में से एगो पाई हटा के एक पाई यहाँ लाइए, तो बाल का या बालकाय क्या हो गया, चतुर्थी में बालकाय। फिर बालकेभ्यम, ये तो बतेबे किए कि बालकेभ्यम, फिर बालकेभ्यम, बाल के कैसे याद करना है। फिर देखिए काय, चतुर्थी में काय, बाल काय आ जाए। फिर पंचमी में बाल का, तुरंत याद करना है क्या, प्रथमा विभक्ति के, देखिए प्रथमा विभक्ति के पंचमी, चतुर्थी और पंचमी देखिए पूछेगा बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में, देखिए क्या चतुर्थी विभक्ति के बाल काय, यहाँ यह है, यहाँ तय क्या में है, बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या है, तो बालकाए सब है, बालकाए, यहाँ यह है, यहाँ तक यह है दोस्त। और देखिए बालक शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में देखिए तो क्या होगा, बालकात। चतुर्थी में देखो तो बालकाय और पंचमी में देखो तो बालकात, क्या हो गया, बालकात। उसी प्रकार षष्ठी में देखिए तो बालकात, बालकाय हो गया। फिर बालकस्य, बालक में स जोड़ना, बालकस्य, बालक षष्ठी भक्ति के एक वचन के, षष्ठी भक्ति के बालक शब्द के एक वचन में क्या होगा, बालकस्य, क्या होगा दोस्त, बालकस्य होगा, बालकस्य। और फिर देखिए सप्तमी भक्ति के एक वचन है बालके। फिर संबोधन में तो बतेबे किए थे कि हे, अरे, अहो, अजी, ये तो बतेबे किए थे कारक चिन्ह में चिन्हने के लिए। तो संबोधन पूछे यानी कि अष्टमी उसको नहीं लिखाता है संस्कृत में, संबोधन लिखाता है, संबोधन। तो देखिए लिखते हैं संबोधन, हे बालक, हे बालका, मात्र एकदम ऊपरे वाला तीनों उतार नीचे, खाली हे लगा के जहाँ प्रथमा एक वचन में रहेगा तो यहाँ संबोधन के एक वचन में वही हे बालका लिखे, देखिए बालका है, बालका लिखे, खाली हे लगा दिए। फिर बालको है, हे लगा के बालको लिखे। फिर बालका है तो बालका, हे लगा के बालका लिखे। अब देखिए सबसे आसान तरीका एक और है कि बालक शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन में तो बालकेशु, बालक शब्द के सप्तमी भक्ति के एक वचन है तो बालकेशु, क्या, बालकेशु बोलना है दोस्त। क्या, बालक शब्द के सप्तमी भक्ति के, बालक शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन में क्या होगा, देखिए बहुवचन में क्या है, बालकेशु। अब देखिए फिर पहले से देखते हैं कि बालक, प्रथम में देखिए प्रथम पहले याद करेंगे कि बालका, क्या, बालका क्या चीज़ में, प्रथमा में पहले याद करना। देखिए प्रथमा विभक्ति में क्या है,
प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द के एकवचन में बालक, बालक शब्द के द्विवचन में बालक, बालक प्रथमा विभक्ति के बालक शब्द के बहुवचन में बालका, फिर बालकम। देखिए बालका, फिर देखिए बालक है ना, बालक है, ये विसर्ग को हटा के म जोड़ना द्वितीय विभक्ति के, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अथी विसर्ग को यहाँ से हटा के म जोड़ देना, क्या बालकम, फिर बालको, जैसे तैसे बालको, फिर बालकान। तो देखिए ई न के यहाँ से बालकन को यहाँ से उठा के तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या बना देना है, बालकेन, क्या बना है, बालकेन। फिर देखिए बालक शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन बालके भैया, चतुर्थी में भी बालके भैया, पंचमी में बालके भैया। देखिए तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में एक होता है बालके भयम, बालके भयम, क्या होता है, बालके भयम। क्या में, चतुर्थी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में नहीं, सॉरी दोस्त, तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में क्या है, बालके भयम, बालके भयम। द्विवचन में क्या है, बालके भयम, बालके भयम, बालके भयम। और फिर बताएं हम कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बालक शब्द के द्विवचन में बालको, बालको, क्या होता है, बालको, बालको। फिर देखिए बालक शब्द के षष्ठी और सप्तमी में देखिए द्विवचन में बालक्यो, बालक्यो, क्या है, षष्ठी और सप्तमी में बालक्यो, बालक्यो। यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा दोस्त। अब देखिए प्रथमा विभक्ति आपको हम याद करते हैं। देखिए पहले प्रथमा विभक्ति के बालक शब्द के एक वचन में क्या है, बालक, क्या है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालक शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालक, फिर बालक। द्विवचन में देखेंगे तो बालक, बालक के देखिए बालक लिखना है, लेकिन यहाँ विसर्ग जहाँ पर मान देना, क्या, बालकम, बालकम। फिर उसके बाद तृतीय विभक्ति के एक वचन है बालकेन, क्या, बालकेन। फिर चतुर्थी पंचमी, देखिए चतुर्थी और पंचमी बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन होता है बालकाए, क्या होता है, बालकाए, बालकाए। उसी प्रकार बालक शब्द के पंचमी विभक्ति का वचन देखिए यहाँ का ए यह है, यहाँ पे देखिए यहाँ ए है, यहाँ त है, खाली आ उता के फर्क है दोस्त, आ उता के फर्क है। यहाँ बालकाय है, यहाँ बालकात है, ठीक। षष्ठी में देखिए बालकाय, बालकात या तो बालकस जरूरी सप्तमी में याद रहेगा। तो षष्ठी में आपको कि बालकस, क्या याद रहेगा, षष्ठी बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बालकस होता है। और चतुर्थी में क्या देखिए, बालकाय, चतुर्थी में क्या देखिए, बालकाय। पंचमी में देखिए बालकात, क्या देखिए, बालकात। तो षष्ठी में क्या देखिए, बालकस, बालकाय, बालकात, बालकस। फिर उसी प्रकार छठी में, षष्ठी में देखें तो सप्तमी में क्या, बालके, देखिए बालके, बालके, बाल, ये देखिए हाँ बालके, बालके, बालके। सप्तमी में एक वचन के द्विवचन बालके, बालके। फिर बालके हुई तो बतावे कि है सब षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बालके, बालके होता है। अब देखिए बहुवचन में आते हैं दोस्त। बहुवचन में बालक शब्द के प्रथम विभक्ति के एक वचन बालका, बालका, बालका। अगर ऐसे है देखिए एक वचन से लीजिए, एक वचन में क्या है, बालक शब्द के प्रथम विभक्ति का वचन बालका है, तो द्विवचन बहुवचन बालका, क्या है, बालका। फिर देखिए बालका, फिर यहाँ बालकम, तो बालकन। तो देखिए ई कन को यहाँ से उठा के तृतीया में लाए बालकेन, बालकेन। ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्त। तो हमको उम्मीद हुआ होगा आपको कि बालक शब्द आपको कुछ याद हो गया होगा दोस्त। तो अब हम आपको यही साथी विभक्ति से और बालक शब्द के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन लिख के ले आए हैं, जो आज आपको हम कराएंगे। जो कुछ बोर्ड एग्जाम में बहुत जो इसमें क्वेश्चन कराएंगे वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और नहीं पूछे भी गए होंगे वो पूछेंगे भी, जो आज हम कराएंगे। आप लोग से हम भी वादा भी किए थे कि 20 या 25 को हम देंगे आप लोगों को सेंटेंस, जिकरा में 10 को आसानी से पूछा जाएगा वहाँ पे दोस्त। तो आज हम वो लिख कर लाए हैं और छाट के लाए हैं। बहुत मेहनत क्वेश्चन को लिखने में पड़ा है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि बालक शब्द हमको पढ़ाने में इतना भार रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं दोस्त, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने भी रहिए और इसी तरह एकदम लाइक और शेयर कीजिए दोस्त, ताकि हमें भी पढ़ाने में कुछ और अच्छा लगे। आप लोग वीडियो और लाइक और शेयर नहीं करते हैं। देखिए अब आपको हम कराते हैं दोस्त। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं दोस्त कि बोर्ड एग्जाम में इन साल 2023 के जो सवाल संस्कृत में पूछे जाएंगे वो एक भी आप लोग से छूट के नहीं। व्याकरण के हम आप लोग को 50 नंबर आपको वादा किए हैं पूरा करने के लिए, एकदम 50 नंबर हम पूरा करेंगे दोस्त आप लोग को संस्कृत में। और एक सवाल 50 नंबर में एक नंबर हम मिक्स होकर नहीं आन देंगे, लेकिन फिर नहीं पढ़िएगा और फिर नहीं कहिएगा कि सर पूछा नहीं गया है।
पूछा जाएगा, लेकिन अब अगर आप पढ़ के रिवीजिंग नहीं मारिएगा दोस्त तो हमको गलती नहीं आपको है। हमको दोस्त फी नहीं दीजिएगा, आप वीडियो देखिएगा और पढ़िएगा मन से नहीं तो फिर हमको नहीं कहिएगा दोस्त कि ऐसे काहे कर रहे हैं सर, नहीं पूछा गया। तो दिखाते हैं आप लोग के अब जो क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं दोस्त, क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोग को, दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। जो कुछ क्वेश्चन लिख के लाए हैं उसको हम दिखा रहे हैं। कहाँ चल गया? देखो दोस्त, ज़िंदगी में जितना संघर्ष करेगा उतना ही आगे जाएगा। जानते हैं आप लोग कि हीरा को जितने लगड़ेगा उतने चमकेगा। उसी तरह आप लोग विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में जितने मेहनत कीजिएगा उतने ज़्यादा चमकेगा दोस्त। तो पहले देखिए, पहला देखते हैं कोई चीज़। पटना मगध की राजधानी है। पटना मगध, पटना क्या मगध की राजधानी है। पटना मगध की राजधानी है। राजधानी है, पटना मगध की राजधानी है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दिखाते हैं क्या है दूसरा। अयोध्या के राजा दशरथ हैं। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, यही न है। अयोध्या के राजा दशरथ हैं। राजा दशरथ थे। फिर नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तीसरा देखिए, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। चौथा देखते हैं क्या ऐसे। देखिए दोस्तों, ये सब लिखे जा रहे हैं। कुछ सवाल पूछा हुआ भी है और कुछ सवाल नहीं भी पूछा है, जो आप लोग के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट आज हम सवाल लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 20 से 25 सवाल हम आपको कराएंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्त। तो आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्त। जो आज हम कुछ छाट के लाए हैं आप लोगों के बीच ये अनुवाद, क्योंकि आप लोग से हम वादा किए थे कि 20 को देंगे, 25 को, जगरा में वहाँ पूछा जाएगा दोस्त बहुत सारे सवाल इसको में से। देखो जी, फिर मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। पंचमा क्या है? मोहन बाघ से डरता है। मोहन बाघ से डरता है। मोहन बाघ से डरता है। छठा देखिए क्या है। मोहन बाघ से डरता। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। पाँचवा छठा। सातवां देखिए, भारत एक विशाल देश है। सातवां क्या है? पटना मगध की राजधानी तो हो गया। फिर विद्यालय के चारों ओर विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। तो कितना 6 गोटा दोस्त। हम नीचे आप लोग फिर कट जाएगा नीचे लिखेंगे तो आइए अब हम आप लोग को दिखाते हैं। पटना पहले कितना था? पटना मगध की राजधानी, ठीक है। तो आइए दोस्त अब देखते हैं पटना मगध की। देखिए, पटना मगध की राजधानी है। पहले देखिए यहाँ विभक्ति पहचानिए कौन से है। तो आप लोग विभक्ति पहचानने के लिए हम बताए थे कि कैसे विभक्ति पहचानते हैं। तो पहले पटना मगध की राजधानी है। तो देखिए पटना, पहले कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा। जैसे कैसे पहचानेंगे, तो देखिए कर्ता ने, प्रथमा से कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदान को के लिए, लेकिन यहाँ को के यहाँ किन है तो चतुर्थी में संप्रदान को के लिए। आपदान से जुदाई, संप्रदान को
के लिए अपदान को जी है संप्रदान का के की षष्ठी से आता है ना। देखिए तो षष्ठी में आ गया। षष्ठी भक्ति में क्या बताए थे पहले फिर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए पंचमी अपदान से जुदाई षष्ठी संबंध बताए थे का के की। क्या होते का के की। देखिए यहाँ किया गया ना की है तो षष्ठी भक्ति से वाक हो गया दोस्त। क्या है का के की रा रे री ना ने नी बताए थे दोस्त आपको षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह बताए तो इसीलिए बताए थे पहचानने के लिए कि कौन का अस्तित्व से। देखिए षष्ठी विभक्ति कारक चिन्ह में आ गया ना दोस्त क्या का के की। उसी पास देखिए पटना के होता है पाटलिपुत्रम। पटना के कल लिखवाए थे ना पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम। मगध के मगध होता है मगध। अभी तुरंत हम बालक शब्द लिखा है जो बताए थे बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति के। देखिए एक ही वचन में सर बालक शब्द के एक वचन में क्यों है क्योंकि पटना मगध की राजधानी है। पटना एक ही है जो मगध ही क्या थी राजधानी। जैसे कि बिहार की राजधानी पटना है तो पटना से पहले जो राजधानी थी मगध। पटना मगध की राजधानी है यानी कि बहुत सारे पटना नहीं है कि जो बिहार की राजधानी पटना है तो और कोई की राजधानी पटना नहीं हो जाएगा दोस्त। उसी प्रकार का पटना एक ही को राजधानी एक ही राज्य की राजधानी है पटना। देखिए इसीलिए बालक शब्द के षष्ठी भक्ति के एक वचन में लेते हैं। अगर देखिए अगर आप देखिए नदियों में है तो नदियों में बताएंगे उसको बहुवचन मिलेंगे। देखिए तो पहले क्या था पटना मगध की राजधानी है तो पटना मगध की राजधानी है दोस्त। तो पहले हम आपको दिखाएं पहले कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से जुदाई संबंध का के की रा रे री आ गया। षष्ठी में संबंध का के की रा रे री। तो देखिए का के की हो गया दोस्त की मिल गया का के की में की मिल गया। और देखिए षष्ठी पहले लिखे पटना के पाटलिपुत्रम होता है फिर मगध के मगध होता है फिर बालक शब्द के देंगे षष्ठी भक्ति के एक वचन में। अभी तुरंत बताए चतुर्थी में बताए थे बाल काय पंचमी में बताए थे बाल कात और षष्ठी में बताए थे बाल कस। क्या बताए थे बाल कस। उसी प्रकार देखिए बाल कस देखिए क्या हो गया दोस्त बाल कस में क्या बालक मने यहाँ से देखिए यहाँ से हटाइए बालक मने लड़का। क्या हो गया बालक मीन्स लड़का अलग से सब यह जुड़ा है बालकस। उसी प्रकार मगध की मगधे होता है मगध स्पेलिंग होता है मगध की मगध। तो उसी पर देखिए बालक में अलग से जुड़ा उसी प्रकार मगध में जोड़ेंगे मगध से। बिहार पटना क्या मगध की राजधानी है तो पाटलिपुत्र मगधस राजधानी की राजधानी होता है दोस्त राजधानी की राजधानी होता है। देखिए कहूँ कोई है जो 9 को आप लोग को हम कर्ता लिखवाए तो कुछ है सा नहीं है तो नहीं थे तो यहाँ है कि लिखवाए थे कल अस्थि है कि लिखवाए थे क्या अस्थि हो गया। ठीक है पहला आपको समझ में आएगा दोस्त। देखिए अब दूसरा अयोध्या के राजा दशरथ। अयोध्या के राजा दशरथ है। देखिए अयोध्या के राजा दशरथ थे तो अयोध्या के अयोध्या हो गया। देखिए दोस्त अब अयोध्या के राजा दशरथ अयोध्या के। देखिए फिर पढ़िए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए संप्रदान को के आ गया। देखिए क्या आ गया को के लिए। देखिए अयोध्या के राजा जैसे किसके कौन थे राजा दशरथ थे ना। अयोध्या के राजा कौन थे राजा दशरथ थे। अयोध्या के राजा कौन रहा करते थे राजा दशरथ रहा करते थे। तो देखिए अयोध्या के होता है अयोध्या के अयोध्या हो गया। देखिए अब बालक शब्द के चतुर्थी भक्ति एक वचन में तुरंत देखिए अयोध्या जो फिर देखिए कि एक ही वचन में क्या हो रहा है सर तो एक वचन में क्या हो रहा है अयोध्या के राजा दशरथ है। एक ही को जैसे अभी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो क्या भारत के प्रधानमंत्री 2 है नरेंद्र मोदी और कोई है राहुल गांधी भी अथी है। भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो जथिन नरेंद्र मोदी हो जथिन ऐसा बात है ऐसा बात नहीं है। उसी प्रकार अयोध्या के राजा दशरथ थे तो राजा दशरथ यहाँ एक ही गो होथिन कहियो जहिया के होथिन राजा दशरथ जहिया के राजा दशरथ एक ही गो होथिन राजा 2 गो ना होथिन। उसी प्रकार अयोध्या के राजा से तो पहले कारक चिन्ह पहचाना बताए हैं कि कारक चिन्ह कैसे पहचाना थी। देखिए अयोध्या फिर से बता रहे हैं कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के। देखिए को
के लिया गया ना, के लिए नहीं है, लेकिन अयोध्या के राजा, क्यों माने कि अयोध्या के क्यों राजा दशरथ राज करते थे राजा, तो देखिए फिर अयोध्या। अब बालक शब्द के चतुर्थी भक्ति के एक वचन में बताएं क्या होता है, बाल काए, तो अयोध्याए, यहाँ से हटाएंगे अयोध्याए, अयोध्याए बोलेंगे, ठीक, अयोध्याए। फिर देखिए राजा के रागे माने राजा होता है, राग्या माने राजा होता है, और राजा दशरथ के राजा दशरथ होगा, राजा दशरथ। और अस्थि माने है, और सती, अस्थि माने होता है ऐसे, सती माने थे होता है, ठीक, सती माने थे होता है, ठीक। अब देखिए क्या है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, क्या है, नदियों में गंगा जो श्रेष्ठ, जो बहुत सारे जो नदी है जिसमें गंगा नदी, क्या नदियों बहुत सारा, नदी में नदी कमी नहीं है, भारत में बहुत सारा नदी है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ कौन है, सिर्फ कौन है, गंगा नदी की बात कर रहा है। देखिए नदी को होता है नदी, ठीक, नदी को होता है नदी लिख दिए, नदी। अब देखिए फिर देखिए मैं आ गया विभक्ति से, विभक्ति में पहचाने के पहले कौन विभक्ति से दिया। देखिए दोस्त बोर्ड एग्जाम में खाली विभक्ति से देगा, जैसे पिछले बार आपको हम सिखाए थे ना कि वह घर जाता है, वह आम खाता है, वह पटना जाता है, वह घर जाता है, वह स्कूल आता है, उस प्रकार आपको हम सेंटेंस बताए थे, वैसा नहीं पूछा जाता है। देख रहे हैं ना कैसे कैसा पूछा जाता है सेंटेंस से, इसी प्रकार से सेंटेंस आपको पूछे जाएंगे, जो आपको मुआदा किया पूरा करेंगे तो करेंगे। बोले हैं कि 25 सेंटेंस में से आपको हम 10 सेंटेंस वहाँ आपको टकरेगा, तो एकदम फिक्स टकरेगा। दोस्त खाली आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखिए पहले फिर से आता है तीसरा, देखते हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो नदियों में तो बताएं कि नदियों रहे या नदियों, देखिए बहुत सारा नदी की बात कर रहा है, नदियों देखिए, ठीक, नदी माने नदी होता है, ये तो नदियों दिया तो बहुत सारा, यानी कि बहुत सारा नदी के, जैसे हम लोग लड़का जैसे हम एक लड़का रहते हैं तो हम अकेले की बात होता है, अगर हमारे साथ बहुत सारे लड़के आते हैं तो उसमें लड़के की बात आते हैं, बहुत सारे, बहुत बहुवचन का बोध होता है। उसी प्रकार देखिए नदी एक की बात नहीं, नदियों की बात कर रहा है, उसी प्रकार नदियों की नदी होगा। अब देखिए मैं फिर देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री नानी, अधिकरण में पर देखिए सतवा में आ गया ना, सतवीं भक्ति के में पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया ना दोस्त, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपदान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री ना ने नी, फिर अधिकरण में पर, देखिए मैं आ गया ना, में पर का रहा है, मैं आ गया ना, में मिला कुछ हो गया। तो बालक शब्द के सती भक्ति के बहुवचन अभी देखेंगे, तो बहुवचन में कहा देखिए बहुत सारे नदी की बात कर रहा है, एगो नदी की नहीं, बहुत सारे नदी को, जैसे कि यहाँ देखिए पटना मगध की, एक ही मगध की बात कर रहा था, उसी प्रकार मगधस से लिखे थे, एक ही बालक शब्द के एक वचन की बात किए थे। लेकिन यहाँ देखिए नदियों, बहुत सारा नदी की बात कर रहा है, नदियों, वही के चलते बालक शब्द के सप्तमी भक्ति के बहुवचन मिलेंगे। तो आपको बताए थे कि बालक शब्द के बहुवचन में तो बाल केसु, क्या बाल केसु, तो यहाँ कह रहे हैं बाल केसु, देखिए ऐसे बाल केसु, बाल केसु। तो आपको बार बार हम बता रहे हैं कि देखिए बालक मिस लड़का हो गया, यहाँ से यहाँ तक बालक मिस लड़का, अलग से क्या जोड़ा है, ए और सु, ए सु ऐसे जोड़ा ना, ए सु। उसी प्रकार यहाँ से नदी में जोड़े कुछ नदी सु, ठीक, नदी सु, ठीक, नदी सु। गंगा का होता है गंगा, और श्रेष्ठ का होता है श्रेष्ठ, नदीसु गंगा श्रेष्ठा। और देखिए है के अस्थि, ठीक। अब देखिए मुझे लड्डू अच्छा लगता है, क्या है, मोदनम मिस लड्डू होता है, महया मिस मुझे होता है, ठीक, महया मिस अच्छा होता है, मोदनम माने लड्डू होता है, मोदनम मिस लड्डू होता है। रोचते मने अच्छा लगता है, क्या होता है, रोचते मने अच्छा लगता है, पूरा होता है दोस्तों, रोचते मने अच्छा लगता है, रोचते मिस होता है पूरा, अच्छा लगता है, क्या होता है, अच्छा लगता है, इतना होता है। क्या चीज़ के रोचते को होता है क्या, अच्छा लगता है, रोचते को होता है। खाली देखिए महया मने मुझे हो गया, या देखिए विभक्ति से नहीं दिया, कानून विभक्ति है
विभक्ति से नहीं दिया, इस सूत्र पर दिया होता है। ठीक, जैसे माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उसी प्रकार यहाँ देखिए मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मोदना मने लड्डू होता है, महय मने मुझे होता है। देखिए फिर से महय मने मुझे, मोदना मने लड्डू, अच्छा के अच्छा लगता के, देखिए अच्छा लगता क्या होता है रोचते, तो क्या लिखेंगे रोचते, रोचते, रोचते होगा। ठीक, रोचते। और देखिए ये जो दिए हैं ना, इसे देना नहीं भूलेगा दोस्त, ये लाइन दे रहा है, पाई दे रहे हैं, उपाय को देना नहीं भूलेगा संस्कृत में। देखिए मोहन बाघ से डरता है, देखिए अब मोहन के मोहने होगा, मैंने कोई भी नाम रहे उसको नाम ही लिखते हैं मोहन। देखिए बताएं क्योंकि पुरुष के नाम है ना दोस्त मोहन, तो मोहन पर विस्तार देंगे। अगर स्त्री की बात ऐसे रहता, सीता बाघ से डरती है, तो सीता पर विस्तार नहीं देते का, बताए थे ना पिछले क्लास में कि स्त्री की बात करें तो वहाँ पर विस्तार नहीं दिया था, लेकिन पुरुष की बात करें तो दियाता है। ठीक, तो देखिए मोहन बाघ से डरता है, तो मोहन मोहना लिखें। देखिए दोस्त व्याघ्र मने बाघ होता है, क्या होता है व्याघ्र, व्याघ्र मने बाघ होता है। देखिए से डरता है, किसके द्वारा डरता है, तो बाघ से डरता है। देखिए जिससे डरेगा उसके सामने आप जाइएगा नहीं जाइएगा, तो उससे जुदा हो जाएगा एकदम। जैसे बाघ के देखते हैं तो हम लोग उससे बाघ को देखकर भागने लगते हैं, एकदम तेजी से भागते हैं कि नहीं भाई कहूँ खा ना जाए, हमको खा ना जाए वो बाघ, कोई ठीक ना है, कखनी उसको मत्ती में का कर देगा से हमको साथे। देखिए मोहना व्याघ्र मने बाघ, व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स होता है बाघ। अब देखिए से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, देखिए तृतीया में से आ रहा है, लेकिन किसके कोई के द्वारा वो काम होगा, वो जो क्या होगा तृतीया विभक्ति होगा, लेकिन यहाँ से किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, डर की बात कर रहे हैं यहाँ डर के। देखिए मोहन बाघ से डरता है, यानी कि मोहन बाघ से डरता है, यानी कि उससे अलग ही रहेगा भाई। देखिए तृतीया में से, चतुर्थी संप्रदान को के लिए अपदान से जुदा है, देखिए अपदान से आ गया ना, अपदान पंचमी भक्ति के, देखिए पंचमी भक्ति में आदि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से जुदा है, से जुदा। देखिए मोहन बाघ से डरता है, तो भागल। अब बताए थे कि पंचमी भक्ति के बालक शब्द के क्वेश्चन में बाल कात होता है, क्या होता है बाल कात, तो यहाँ क्या होगा व्याघ्रात, व्याघ्रात क्या होगा मोहना व्याघ्रात। विभे विभ मैंने डरना होता है, विभे विभे मैंने डरना होता है। ठीक, विभे में देखिए, और जैसे बताए थे कि विसर्ग सह विसर्ग रहता है ना दोस्त, तो सह के अंत में क्या लगता है टी लगता था, उसी प्रकार मोहना, देखिए मोहना मीन्स लड़का। और देखिए सा किसके लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, और सा स्त्री बताए थे भी कि सा होता है जो स्त्रीलिंग के लिए होता है, क्या होता है स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो इस सा के अंत में भी ती लगता है, सा के अंत में भी ती लगता है। देखिए मोहन क्या है पुलिंग है ना, तो मोहन के लिए क्या आएगा सा आएगा, और सा के अंत में क्या लगेगा ती लगेगा। मोहन नाम खल दिया है, तो नाम के देखिए मोहन क्या है लड़का है, तो लड़का के लिए सा आता है, और सा के अंत में ती लगता है, तो सा के अंत में क्या लगेगा ती, सा के अंत में लगेगा ती। और कल भी बताएंगे कि ती ती त अंत सी था आम यावा आम, उसी के अंत में लगता है कि जिसके अंत में ना आता हो। देखिए डरना आ रहा है ना, डरता दिया डरना, लेकिन देखिए लगता लगना, अच्छा लगता है, अच्छा लगना है, ऐसे बोलते हैं आप अच्छा लगना है, अच्छा लगना बोलते हैं, अच्छा लगता है बोलते हैं, लेकिन यहाँ देखिए डरता है यानी कि डरना है, डरना मने डरना, देखिए डरना विभे मने डरना। और मोहन के मोहना के मने क्या होता है सा के चलते मोहन लगाए थी। और देखिए भारत एक विशाल देश है, तो क्या होगा भारत एकदम सिंपल है, देखिए कोई भी भक्ति नहीं, एकदम आँख मूंद के बना दीजिए इसको। क्या भारत एक के एक होता है, एक मन एक होता है, एक मन एक, और विशाल के विशाल होगा, विशाल देश अस्ति, देश के देश अस्थि माने है अस्थि क्या होगा अस्थि। अब देखिए विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। देखिए अब विद्यालय के चारों ओर, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए है ना, को के लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, देखिए संप्रदान को
के लिए आया है, तो के लिए किसी के लिए नहीं है, यहाँ पे देखिए किसी के लिए नहीं है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर, नहीं कि विद्यालय के लिए चारों ओर वृक्ष है, नहीं, विद्यालय के लिए नहीं कहा। देखिए पढ़िए यहाँ, विद्यालय के लिए कहा था कि विद्यालय के लिए चारों ओर वृक्ष है, तो चतुर्थी भक्ति समास है। क्या से? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, लेकिन देखिए यहाँ क्या कह रहा है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, ये नहीं कहा कि विद्यालय के लिए चारों ओर वृक्ष है। देखिए दोस्त, ये आपको समझना होगा ज़्यादा। देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, ये नहीं बोला है कि विद्यालय के लिए चारों ओर वृक्ष है, नहीं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। तो पहले देखिए चतुर्थी से नहीं बनेगा, अब किससे बनेगा आप देखते हैं, आपको हम मिलता है कि ना। फिर से पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपदान से जुदाई संबंध का के मिल गया होगा, के का के की रा रे री, तो क्या मिला? षष्ठी में मिला, षष्ठी में। और बताए थे कि षष्ठी में बालक शब्द क्या होता है? बाल कस से होता है। क्या होता है? बाल कस। तो विद्यालय लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विद्यालय के विद्यालय, विद्यालय विद्यालय, विद्यालय के अंत में स, विद्यालयस। जैसे यहाँ पे देखे थे बाल कस से नहीं लिखे थे दोस्त, देखिए यहाँ पे लिखे थे बाल कस, तो अलग बालक माने लड़का हो गया और अलग से सब या जुटा, तो उसी प्रकार विद्यालय माने विद्यालय होता, विद्यालय माने विद्यालय होता है, अंत में अस है, उसी प्रकार यहाँ अस जोड़े विद्यालयस। अब देखिए परितः माने चारों ओर, उभयतः माने दोनों ओर, कल ही लिखा थे क्या? परितः मीन्स चारों ओर, उभयतः मीन्स दोनों ओर। तो परितः, परितः मीन्स क्या? चारों ओर। देखिए क्या, पहले विद्यालय परितः में चारों ओर, और वृक्ष माने पेड़, विद्यालयस परितः वृक्षा अस्ति, वृक्षा अस्ति, क्या हो गया? वृक्षा अस्ति। तो आप लोग को समझ में आएगा दोस्त, क्या को 5 गो लिखे थे, 6 गो लिखे थे, 7 को लिखे थे, तो 7 को आपको समझ में आएगा तो 7 को। देखिए फिर से देखते हैं, पटना मगध की राजधानी है, तो पहले पटना मगध की देखे, का के की देखे, उसके बाद का के की आया षष्ठी भक्ति हो, तो बालकस मगध से मगधस हो गया, पाटना माने पाटलिपुत्र, मगध से मगधस हुआ, राजधानी के राजधानी हुआ, अस्थि माने है हुआ। फिर देखिए अयोध्या के राजा, राजा दशरथ थे अयोध्या के। देखिए इसको मैं के लिए, यहाँ से कैसे दोस्त सर कैसे के लिए आया, तो कैसे के लिए भाई मोरे, देखो यहाँ से अयोध्या के राजा, राजा दशरथ थे अयोध्या के। कुछ दिन का समय जो पहले का ऐसा होगा जो अयोध्या के लिए क्या, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि भारत के लिए प्रधानमंत्री रह रहे हैं ना, उसी प्रकार देखिए अयोध्या के राजा, राजा दशरथ थे अयोध्या के लिए, राजा जो थे वो राजा दशरथ रहा करते थे, उसी पर के लिए चतुर्थी से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए। देखिए के लिए आ गया ना, यही तो समझना है। देखिए पहला सेंटेंस देखिए और 7वां सेंटेंस देखिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, लेकिन यहाँ के लिए चतुर्थी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। ये नहीं कहा कि विद्यालय के लिए चारों ओर वृक्ष है, ये नहीं कहा। क्या कहा है? विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, लेकिन यहाँ कहा क्या है? अयोध्या के राजा, राजा दशरथ थे। यहाँ बोल दिया गया कि अयोध्या के जो राजा थे वो राजा दशरथ रहा करते थे। तो देखिए के लिए आ गया, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के, तो अभी के रह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह रहे हैं, तो उसी प्रकार अयोध्या के राजा, राजा दशरथ गए थे, तो अयोध्या के अयोध्या हुआ। और बालक शब्द के चतुर्थी भक्ति के वचन बाल काय होता है, तो अयोध्या लिखे। फिर राजा के रागे मैंने राजा होता है, तो रागे लिखे। फिर राजा दशरथ के राजा दशरथ होगा, राजा दशरथ होगा, राजा सती मन है होता है, अस्थि मन है होता, सती मन है होता है, ठीक है। फिर नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो देखिए नदियों, यहाँ बहुत सारा नदी की बात किया है, बहुत सारा नदी की बात किया है दोस्त। तो देखिए दोस्त नदियों, बहुत सारा नदियों की बात किया, तो नदियों में यहाँ में आया, सती भक्ति से आया, तो इसे नदियों से नदीसु किए। फिर गंगा के गंगा हुआ, श्रेष्ठ मने अस्थि हुआ, श्रेष्ठ मने श्रेष्ठ होता है, फिर अस्थि मने है हुआ। फिर देखिए मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मह्य मने मुझे हुआ, मोदना मने लड्डू हुआ, रोचते मने अच्छा हुआ, रोचते मन देखिए लिखे, रोचते मने अच्छा लगता है, रोचते मने अच्छा लगता है। फिर देखिए मोहन बाघ से डरता है, तो बाघ से पश्चिम भक्ति के वाक है, इसीलिए मोहन के मोहना लिखे। व्याघ्र, व्याघ्र मने बाघ होता है, व्याघ्र मने बाघ होता है। और देखिए बालक शब्द के पश्चिम क्वेश्चन बालकात होता है, तो व्याघ्र से व्याघ्रात हुआ। फिर विभ मैंने डरना होता है, तो देखिए मोहना मैंने सा, देखिए मोहना किसके लिए? सा के लिए आएगा, पुलिंग है मोहन, इसीलिए सा के अंत में ती लगा, तो विभे के अंत में विभेति लगा। फिर देखिए भारत एक विशाल देश है, तो भारत एक विशाला देशा अस्ति, भारत के भारत हो गया।
फिर एक हुआ विशालय के विशाल हुआ, देश के देश हुआ, अस्थि मन है हो गया। ठीक, देखिए विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, ये तो बतावे कि विद्यालय के लिए क्या सप्तमी भक्ति से आएगा, षष्ठी भक्ति से आएगा। तो षष्ठी भक्ति के विद्यालय के बालक शब्द के क्वेश्चन में देखिए वहाँ लिखिए बालकस होगा, तो इसीलिए विद्यालय के षष्ठी में विद्यालय से होगा। फिर परितम मैंने चारों ओर बताया था, बहता मैंने दोनों ओर बताया था। देखिए परितम ही चारों ओर, वृक्ष मैंने पेड़ हो गया, वृक्ष मैंने पेड़ हो गया, वृक्ष मैंने वृक्ष भी होता है, वृक्ष मैंने पेड़ होता है। और देखिए अस्थि मन है, अस्थि मन है। तो आज तक हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं दोस्तों, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्त, आप यहीं तक वीडियो को आज तक रखते हैं दोस्त।